नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं साइमुल हसन। आप देख रहे हैं 24 न्यूज एसटी वायदा सच का। और विधानसभा का उपचुनाव के कुछ ही महीने बाकी हैं, यानी कि विधानसभा के जो उपचुनाव होनी है उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए 2 अहम सीटें हैं, जिसमें एक आती है अयोध्या से मिल्कीपुर और दूसरी है करहल, जहां से अखिलेश यादव स्वयं विधायक थे और उन्होंने यहां से इस्तीफा दिया और अब वो लोकसभा में पहुंच चुके हैं, सांसद कन्नौज के बन चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी करहल और मिल्कीपुर पर जोर दिए हुए है और करहल को जीतने के लिए 4 मंत्री लगा दिए गए हैं, जिसमें प्रभारी बनाए थे 3 मंत्री। पहले कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह और दूसरे कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और तीसरे स्वतंत्र राज्य प्रभार राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल। और जिस तरीके से कल जो घोषणा की गई और जो अखबारों में छपा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करहल सीट के लिए उन्हें जिम्मेदारी दे दी गई है कि आपको इस सीट को जीतना है। अब सवाल ये उठता है कि करहल जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ तो है ही, नेताजी मुलायम सिंह यादव का घर भी है और यहीं नेताजी मुलायम सिंह यादव पढ़े भी और यहीं पर उन्होंने जैन इंटर कॉलेज में पढ़ाया भी। अब सवाल है कि करहल को किस तरीके से जीत पाएंगे। जीत का दावा तो योगी सरकार करहल के लिए कर रही है, लेकिन करहल सीट जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मुझे खुद बताया गया कि कोई भी बैठक होती है उसमें नहीं बुलाए जाते, खासकर जो दलित वर्ग के व्यक्ति हैं। अगर कोई जानकारी भी मिल जाए उनको तो कह दिया जाता है कि इसमें आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, कार्यकर्ता की जो सदस्य हैं, केवल पदाधिकारियों की बैठक है। बताइए साहब। और बात करें तो पदाधिकारी जो हैं थानों व तहसीलों की इर्द गिर्द, थानों व तहसीलों के इर्द गिर्द घूमते मिलते हैं। मैंने भी कई बार देखा है। करहल की बात कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा के जो पदाधिकारी हैं अधिकारियों की चाटुकारिता ज़्यादा कर रहे हैं, जनता का काम नहीं करना चाहते हैं। जनता परेशान है और कोई भी सुनना नहीं चाहता है। समस्या इस बात की है कि करहल सीट भारतीय जनता पार्टी कैसे पार पाएगी, क्योंकि जनता की सुनी नहीं जाती है। चाहे थाने हो चाहे तहसील हो, कई समस्याएं हैं। जिस तरीके से हम आपको एक वीडियो भी दिखा रहे हैं, आप देखिएगा। यह वीडियो नगला अनिया का है और मेरे द्वारा ही कवरेज किया हुआ वीडियो है। इस व्यक्ति
की जो फसल थी, गांव के व्यक्ति ही दबंग पूर्वक भर ले गए और लखनऊ भी यह व्यक्ति हो आया और करहल में थाने में भी गए, तहसील में भी, जिले पे भी गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। पहले आप वीडियो देखिएगा। रवि सिंह कहाँ के रहने वाले हो? मेहरानिया। क्या समस्या है जो आप समस्या साहब हमको तहसीलदार की है साहब, हमारा मुकदमा चल रहा है, उसमें हम फंसी बचे थे, वो खारिज हो गई। और 14 महीने से पुलिस को पैसा भर के और हमारे ससुर साहब कटी कटाई, एक ट्रैक्टर खेत की थी साहब, 4 ट्रैक्टर हमारी, 3 ट्रैक्टर साहब भर के ले गए, घर से उठा रहे दमंगी से। कौन लोग थे? वो विपिन पुत्र जफेदार। अरे पहले भी मारपीट हुई आपके साथ? हाँ, पहले साहब हमारा हाथ काट डाला, हमारी रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई साहब। देखिए, जिस तरीके से आपने वीडियो देखा, यह तो केवल एक वीडियो है। ऐसे मेरे पास कई एक वीडियो हैं जो जनता की सुनवाई नहीं हो रही है। अब जनता की सुनवाई नहीं होगी तो वोट कौन देगा? क्योंकि वोट तो जनता ही देगी। भाजपा की सरकार जरूर चल रही है, सरकार में जनता की सुनवाई नहीं है, क्योंकि जो पदाधिकारी हैं वो अधिकारियों को सेट किए हुए हैं और जो पदाधिकारी काम करवाते हैं उनको काम का पैसा चाहिए। तो जो लोग जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई हम लोग काम करना चाहते हैं, तो पदाधिकारी जी कह देते हैं कि अभी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो बताओ ज़रूरत कब होगी? तो अब बात करते हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी को करहल की जिम्मेदारी दे दी है और करहल सीट जहां से अखिलेश यादव 2022 में चुनाव लड़े और लगभग 67,000 वोटों से जीते, और मैंने अपने चैनल पर पहले ही बता दिया था अखिलेश यादव लगभग 67-68,000 वोटों से जीतेंगे भी। अब भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी उतारेगी, निश्चित तौर पर अगर प्रत्याशी जो करहल विधानसभा क्षेत्र का ही होगा तो निश्चित तौर पर मुकाबला जो है बहुत ही कड़ा होगा। अगर कोई अदरवाइज उतारती है प्रत्याशी तो कोई मुकाबला नहीं होगा। हालांकि बात करें तो पार्टी के पदाधिकारियों की बात करें, चाहे पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें, सुनवाई कम हो रही है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करहल पर नज़र लगाए हुए हैं और उन्होंने 4 अपने मंत्री लगा दिए गए, 3 मंत्री लगा दिए गए हैं और 1 डिप्टी सीएम। हालांकि करहल जो सीट है जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि करहल जो है नेताजी, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा है और घर भी रहा है। और घर इसलिए रहा है कि हमने आपको बता ही दिया कि यहीं पर पढ़े भी और यहीं पर रहे भी और यहीं पर पढ़ाया भी। और उनका जो नेताजी का जुड़ाव था, तो वो जुड़ाव दूर से अगर देख लेते थे नेताजी किसी व्यक्ति को तो नाम लेके पहचान जाते थे, बुला देते थे कि फला आदमी को नाम लिया तो बुलाते थे। हालांकि बात करें तो अखिलेश जी में ये क्वालिटी अभी नहीं है, ये बनाना पड़ेगी नेताजी की क्वालिटी। अगर नहीं बनाएंगे तो निश्चित तौर पर आगे जो आने वाले समय में तो वो जनता सब जानती है और इनको नेताजी कैसी जो क्वालिटी है, जो आचरण है, वो बनाना पड़ेंगे। क्योंकि हम बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी
10 सीटों के लिए जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा देगी। हालांकि इसमें सीटें जो 5 सीटें जो समाजवादी पार्टी की थीं, अब देखना है, क्योंकि जो माहौल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के अगेन है, मतलब विपक्ष में है, उनके पक्ष में नहीं है माहौल। हालांकि माहौल बनाने की कोशिश हो रही है उपचुनाव में। अब जनता तय करेगी कि ऊंट किधर करवट लेता है। और समाजवादी पार्टी की बात करें तो करहल की सीट जो है उनके लिए अजय है, और इसे पराजित करना जो है असंभव है, लेकिन असंभव को भी संभव करा जाता है। अगर कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती है, केवल पदाधिकारी जो हैं चाटुकारिता में लगे रहते हैं कि थाने में बैठ जाएंगे और तहसील में बैठ जाएंगे, अधिकारियों के पास बैठ जाएंगे। तो पदाधिकारियों की वोट होता है पदाधिकारियों की जेब में नहीं होता है। जनता जिसे चुनती है वही जनप्रतिनिधि बनता है, और जनप्रतिनिधि जो कौन बनेगा करहल का आने वाले समय में, क्योंकि बात करें तो करहल से जो है समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी जो है लगभग घोषित कर दिया है, और यहाँ से पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव प्रत्याशी होंगे। हालांकि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कई बार कार्ड जो खेलती है परिवारवाद, तो यहाँ भी कहा जाएगा कि परिवारवाद जो परिवार से व्यक्ति उतारा जा रहा है, तो पब्लिक इस बात को नहीं ध्यान में देगी। ये भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा, पब्लिक इस चीज़ को नहीं ध्यान देगी कि परिवारवाद उनके लिए कोई भी आ जाएगा। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जो सिंबल साइकिल है, कोई भी व्यक्ति उतार दिया जाएगा, एक आम आदमी भी उतार दिया जाएगा, तो वो समाजवादी पार्टी के ही घर से माना जाएगा और सहपी के माना जाएगा। और जीत जो है, हालांकि जनता तय करती है कौन जीतता है। भाजपा जो है बहुत ही रणनीति के साथ अगर ना उतरी प्रदेश के 10 उपचुनाव में, निश्चित तौर पर उसे अपनी मुंह की खानी पड़ सकती है। हालांकि जो मैंने बात कही, जनता की अभी नहीं सुनी जा रही है। अगर जनता की नहीं सुनी गई तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी और जीत का दावा कर रही है, उसके लिए आगे जनता क्या दिखाएगी और क्या सबक देगी, यह तो जनता ही जानती है। क्योंकि करहल की बात करें, करहल जो सीट है निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना जो है असंभव है। अब इसको भारतीय जनता पार्टी कैसे संभव बनाती है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। और जनता किस ओर करवट लेती है, इसको भी देखने की बात होगी। आपको यह जानकारी और खबर कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें। नमस्कार, आदाब दोस्तों।